कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि सितंबर में आपके दिल्ली पुलिस के फॉर्म ऑनलाइन हो जाएंगे। एसएससी कैलेंडर में आपने देखा होगा और नवंबर दिसंबर में आपका दिल्ली पुलिस का पेपर होगा। तो दिल्ली पुलिस को टारगेट करते हुए हम आपके लिए एक सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें हम दिल्ली पुलिस से रिलेटेड आपके जीके जीएस के क्वेश्चन कवर कराएंगे। और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा वेटेज आपका दिल्ली पुलिस में किसका होता है? आप बोलो सर जीके जीएस का होता है। किसका होता है? जीके जीएस का ही सबसे ज़्यादा वेटेज आपका होता है। कितने क्वेश्चन आते हैं? आप बोलो सर टोटल आपके 50 क्वेश्चन आपके आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? आप बोलो सर टोटल 50 क्वेश्चन आपके आते हैं। तो इसी को ध्यान में रख के मैं आपको रोज़ एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें कि आपके 50 क्वेश्चन में आपके कवर कराऊँगा। 50 नहीं 20 क्वेश्चन आपके कवर कराऊँगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल आपका कौन था? ऑप्शन आपके नंबर 1 लॉर्ड डलहौजी, नंबर 2 आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक, तीसरा आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस और चौथा आपका वॉरेन हेस्टिंग्स। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 2। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन आपका किस वर्ष शुरू हुआ था? ये आपका महात्मा गांधी जी ने। किसने शुरू किया था? आपका महात्मा गांधी जी ने इसको शुरू किया था। ठीक है, किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी जी ने इसको शुरू किया था। और ये आपका कब कब शुरू हुआ था? ये आपका 1942 में आपका शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1942 में आपका शुरू हुआ था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 3। पहला पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? ध्यान रखना आपको, पहला पानीपत के आपके टोटल 3 युद्ध हुए थे। तो पहला युद्ध आपका कब लड़ा गया था? तो पहला युद्ध आपका लड़ा गया था 1526 में। किसमें? 1526 में। और ये आपका किसके बीच लड़ा गया था? ये चीज़ आपको कमेंट करके बतानी है। एक तो आपका क्या? बाबर। क्या है? बाबर। बाबर ने आपके 4 युद्ध लड़े थे, 1526, 1527, 1528 और 1529। ठीक है, तो किसने? बाबर और किसके बीच हुआ था? ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, 1526 में आपका हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। बताइए आंसर आपका क्या होगा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना आपकी चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने आपके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ये आपके जो अलग अलग आपके साम्राज्य हैं इनकी स्थापना किसने की थी और किस वर्ष हुई थी, ये आपके पास इम्पोर्टेंट है। इनको अच्छे से कर लेना। बाकी मैं वीडियोज़ में आपके लिए लेकर आ ही जाऊँगा सारे के सारे क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है? स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के, ये पूछा है आपसे। तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? आप बोलोगे सर आपका राइट आंसर होने वाला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन क्या होने वाला है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति थे, पहले राष्ट्रपति। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कहता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये तो सभी को पता होगा, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। इसका आंसर तो सभी दे देंगे 5 वर्ष का। मोस्टली सभी का 5 वर्ष का ही होता है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, किसी किसी का होता है जिसका कम ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन क्या आपके पास? अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 51 और अनुच्छेद 1 से 4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप बोलो सर इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 12 से 35 में आपके क्या है? मौलिक अधिकार है। आप बोलोगे जी सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 आपका कहता है भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? वो होता है आपका
भारत का राष्ट्रपति। क्या होता है? भारत का जो राष्ट्रपति होते हैं भारत का, वो सभी सशस्त्र बल जो होते हैं उनका क्या होता है? सर्वोच्च कमांडर ये आपका होता है। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 9। राज्यसभा को किस नाम से भी जाना जाता है? राज्यसभा को हम किस नाम से और जाना जाता है? ऑप्शन आपके पास निचला सदन, मंत्रिपरिषद, वयोवृद्ध सभा या विधानसभा। देखो, निचला सदन आप किसको कहते हैं? लोकसभा को। किसको कहते हैं? लोकसभा को। किसको कहते हैं? लोकसभा को हम क्या कहते हैं? लोकसभा को हम निचला सदन कहते हैं। अगर इसमें उच्च सदन ऑप्शन में होता तो उच्च सदन हम लगा देते, लेकिन इसमें उच्च सदन आपका है नहीं, तो मंत्रिपरिषद भी आपका नहीं होगा। मंत्रिपरिषद भी आपका नहीं होगा। विधानसभा तो आपकी अलग होती है। विधानसभा तो आपकी स्टेट की आ जाती है, राज्य की आ जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, वयोवृद्ध सभा। क्या होगी? वयोवृद्ध सभा आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा को वयोवृद्ध सभा भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 10। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपके पास प्रधानमंत्री, दूसरा आपके पास भारत का राष्ट्रपति, और तीसरा आपका सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और चौथा आपका विधि मंत्री। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत का राष्ट्रपति। क्या होगा? भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति आपका क्या हो जाएगा? भारत के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? नहीं, हाँ, मुख्यमंत्री नहीं, न्यायाधीश है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो आपका राज्यपाल करता है। मैं यही तो कंफ्यूज हो रहा था कि वो तो आपका राज्यपाल करता है, शायद ऑप्शन में आपका है नहीं। ठीक है, तो क्या होता है? ये न्यायाधीश है आपका, मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करते हैं। यदि मुख्यमंत्री की बात आने लगी तो मुख्यमंत्री कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं उनकी नियुक्ति। कौन करता है? राज्यपाल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 11। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये आपके 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हमने अपने चैनल पे इसकी एक ट्रिक भी डाली हुई थी, मित्र पर गमछा छाप। उसको आप वीडियो को देख सकते हैं। आपको 8 के 8 राज्य आपके क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी पूछिए आपसे। सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी है? गंगा। सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी? गंगा नदी है, जो भारत की है। कितनी इसकी लंबाई है? लंबाई कितनी है इसकी? बताओ सभी। 2525 किलोमीटर। क्लियर? 2525 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश बताना आपको। यूटी जो होते हैं आपके, क्या होता है आपके? यूटी, यूनियन टेरिटरी जो होते हैं सबसे छोटा। क्षेत्रफल के हिसाब से बताना, ही तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग आपके छोटे बड़े होते हैं, और एक आपके क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग छोटे बड़े होते हैं। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका लक्षद्वीप, बी चंडीगढ़, दमन और दीव और पांडुचेरी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो लक्षद्वीप है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका लक्षद्वीप राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा यूटी आपका है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? जो आपका माउंट एवरेस्ट है वो आपका किस देश में स्थित है ये आपको बताना है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट आपका किस देश में स्थित है? माउंट एवरेस्ट आपका नंबर 1 भारत, नेपाल, चीन या भूटान। ये आपको सभी को पता होगा कि माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में स्थित है। किसमें? आपका नेपाल में। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 15। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य में है? सबसे लंबा समुद्री तट। समुद्र तट का मतलब जानते हो? ऐसा कौन सा राज्य है जिससे समुद्र सबसे ज़्यादा लगा हुआ है? कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश। इनमें से कौन सा है? सबसे ज़्यादा आपका गुजरात। सबसे जो लंबी सीमा तटरेखा लगती है वो आपकी किससे लगती है? समुद्री तटरेखा वो आपकी गुजरात से लगती है। किससे लगती है? आपके गुजरात से। ठीक है, मोदी जी आपके गुजरात से ही बिलोंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 16।
भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आपकी कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1935, 1947, 1950 और 1969। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 1935। 1935 में आपकी क्या हुई थी? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी आपकी? वो आपकी हुई थी 1935 में। क्लियर सभी को? आप बोलोगे जी सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है आपका? भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था नहीं, भारतीय अर्थशास्त्र, भारतीय अर्थशास्त्र के जनक किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 अमर्त्य सेन, ऑप्शन नंबर 2 दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर 3 रघुराम राजन, ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो किसको कहा जाता है? ये आपका दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को आपका अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका भारत में वस्तु एवं सेवा कर, जिसको हम जीएसटी, ये किस वर्ग लागू हुआ था? जीएसटी का नाम आपने बहुत सुना होगा, बहुत से बच्चों का सपना होगा कि हमें जीएसटी इंस्पेक्टर बनना है सीजीएल के थ्रू, उसको भी एसएससी कंडक्ट कराती है। तो जीएसटी आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये आपका क्या होता है? वस्तु एवं सेवा कर, ये आपका किस वर्ष लागू हुआ था आपका? ये आपका क्या 1 जुलाई 2017 को, 1900 बोल रहा हूँ मैं, 2017 को आपका ये लागू हुआ था 1 जुलाई। डेट भी आपको याद रखनी है, 1 जुलाई को आपका जीएसटी डे भी आपका मनाते हैं। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 19। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? पहली पंचवर्षीय योजना आपको पता है, टोटल पंचवर्षीय योजना आपकी कितनी थी? 12 थी। ठीक है, सभी पंचवर्षीय योजना कौन सी कब तक कहाँ तक चली, कब से कहाँ तक चली? पंचवर्षीय का मतलब 5 साल के दौरान आपकी होती हैं, नाम से पता चला। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो टाइम से पहले आपकी बंद कर दी गई थी, जैसे कि भारत और चीन का युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उस दौरान। ठीक है, तो इनके आपको उद्देश्य भी पता होने चाहिए, किसमें क्या उद्देश्य था और क्या हम लक्ष्य को प्राप्त कर पाए थे, क्या नहीं कर पाए थे। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो ले आऊँगा पंचवर्षीय योजना के लिए। ठीक है, अगर आपको अलग से पंचवर्षीय योजना की एक वीडियो चाहिए तो कमेंट में आप बोल सकते हो, तो मैं वो ले आऊँगा। तो आपकी जो पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी, ऑप्शन है आपको 1947, 1951, 1956 और 1961। ये आपकी ऑप्शन नंबर बी 1951 से आपकी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आज का आपका लास्ट सवाल क्या है? भारत का केंद्रीय बजट कौन तैयार करता है? भारत का केंद्रीय बजट कौन तैयार करता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 आपका भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर 2 है आपका नीति आयोग, ऑप्शन नंबर 3 है आपका वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 4 है आपका योजना आयोग। ठीक है, तो इसको कौन वो करता है, कौन बजट को तैयार करता है? ऑप्शन नंबर सी आपका वित्त मंत्रालय आपको बजट को तैयार करता है। केंद्रीय जो बजट होता है उसको वित्त मंत्रालय आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस मिनिस्ट्री आपकी तैयार करती है। आए समझ में? आप बोलोगे जी सर। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही। आज हमारे 20 क्वेश्चन इसमें कवर हो चुके हैं। अगली वीडियो में हम फिर आपके लिए 20 क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हम ये सीरीज आपकी ऐसे ही चालू रखें तो कमेंट में बता दिया करो, सर इस टॉपिक पर आप वीडियो लेकर आ जाओ, मैं उसी टॉपिक पर आपकी वीडियो बना दिया करूँगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। आगे समझ में? आप बोलोगे जी सर। तो चलिए, जब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, सभी व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके शेयर कर सकते हो इस वीडियो को। धन्यवाद।